बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हद तक चली गई है। महंगाई की वजह से पूरा मुल्क उबल पड़ा है। कल हर तरफ एहतजाज था और अब अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने ये कॉल दे दी है मंगल को हड़ताल की, और उसके बाद जुमे वाले दिन पहिया जाम हड़ताल पूरे पाकिस्तान में की जाएगी। और जिस तरीके से रिस्पांस मिला है, इसलिए कि लोग, अब ये कोई पॉलिटिक्स नहीं रह गई, लोग बहुत ज़्यादा महंगाई से तंग हैं। मैं अपने इस वीलॉग में आपको वजूहात बताऊंगा कि ये अचानक क्यों ये इस तरह से महंगाई हुई है और कौन इसका रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दूसरी जानब FIA ने इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेट किया है जेल में, और अभी उन्होंने अपने चार्जेस में वो इजाफा कर दिया। पहले तो सिर्फ ये था कि साइफ़र को पब्लिक किया, फिर उसमें ऐड कर दिया कि जी आज़म खान के बयान के बाद ये पता चला कि साइफ़र तो गुम हो चुका है। तो उन्होंने कई घंटे वहाँ पर उनसे तहकीकात की और उनको इस हवाले से सवाल जवाब किया। इसके हवाले में भी बात करेंगे। दूसरा, एक सूरत हाल कितनी ख़राब है। केयर टेकर तो आज एक मीटिंग इन्होंने बुलाई ली है जिसमें वो सोचेंगे, देखेंगे क्या इन्होंने करना है। लेकिन कल एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। एक लिया में एक तहसील करोड़ लाल ईसा है, उसकी एक बस्ती सरगानी है, छोटी सी ये जगह है। लिया साउथ पंजाब का एक ज़िला है। वहाँ पर एक बच्चे एक बाप ने 15 पर कॉल करके कहा कि मुझे खुदा के लिए कुछ दे दो, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। तो खैर बहरहाल DPO ने वहाँ पर उनको कुछ खाना भिजवाया। लेकिन सूरत हाल ये आ गई है, अब ये पुलिस का कोई मैंडेट नहीं है कि वो किसी को खाना दे, ना उनके पास कोई इसके फंड्स होते हैं, ना 15 इस मकसद के लिए है। ये बिल्कुल 911 की तरह, जैसे अमेरिका में आप लोग रह रहे हैं और देखते हैं। तो अब वो छोटे छोटे 4 बच्चे, शबीर तो रोया, वो उन्होंने खाना उसको दे दिया, लेकिन अब पूरी कौम रो रही है। पूरी कौम कौन से 15 पे कॉल करे मुझे बताएं, और कौन उनको खाना दे। बड़ी एक अजीब सूरत हाल हो गई। और जो बात इमरान खान कहता था वो बात सच साबित हो गई। और जिस तरीके से IMF ने नेगोशिएशंस की हैं और जिस तरीके से एग्रीमेंट किया है शहबाज हुकूमत ने, वो जो कर गए हैं, अब उसके नतीजे में आगे जो होना है, उसने ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तानी कौम से कोई इंतकाम ले रहा है। मैं आपको एक तो ये बात बता दूं सबसे पहले कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो टोटली टर्न आउट टू बी ए फेलियर, कंप्लीट फेलियर। ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि हर जगह केयर टेकर्स हैं। पंजाब में, सिंध में और KP में, पंजाब और KP में बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। वफाक की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके फेल होने की वजह यह है कि ये अपने मैंडेट से ज़्यादा काम कर रही है। इनका काम तो था कि डे टू डे जो चीज़ें हैं उनकी टेक केयर करना और इलेक्शंस करवाना, लेकिन क्योंकि ये जो इनका परसीव्ड मैंडेट है उससे ज़्यादा बात कर रहे हैं। ये कहते हैं हम इकॉनमी फिक्स करेंगे, और उसके बाद इन्होंने जिस अंदाज में ब्रीफिंग्स प्राइम मिनिस्टर ने ली और जिस तरीके से ये इन्होंने सारे मामले को चलाया, तो ऐसा, और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ऐलान हो गया कि 90 दिनों में इंतखाबात नहीं हो सकते। और केयर टेकर्स ने कहा जी इंतखाबात कराना ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, हम तो फैसिलिटेट करेंगे। तो एक फिक्स्ड गेम की तरह केयर टेकर्स जो हैं, ऐसा लगा लोगों को, यकीन जब हुआ कि ये तो अब आए हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और इनका काम वही है जो पिछली हुकूमत कर रही थी, बल्कि उसमें इन्होंने शिद्दत पैदा कर दी कि PTI को दीवार के साथ लगाएं और इमरान खान को इस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, जिस तरह अभी तक अदालत ने उनकी सज़ा को सस्पेंड नहीं किया और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और जिस तरह उनकी इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज़ और ये गिरफ्तारियाँ, और फिर जिस तरह वो सरदार लतीफ़ खान खोसा का वाक़या हुआ लिफ्ट का, अब 3-4 फैक्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। एक सबसे बड़ा जो इस वक्त फैक्टर है वो है सियासी अदम इस्तेकाम, और उस सियासी अदम इस्तेकाम में शदीद इजाफा हो गया जब केयर टेकर्स ने यह कहा कि 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि जो शहबाज हुकूमत थी, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान शामिल थे, जिन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एक इजलास बुला के मरदमशुमारी को ओके किया और उसके बाद ये कहा कि नई हल्का बंदियां करें, तो वो इलेक्शन कमीशन, मैंने कल अपना एक वीलॉग किया था, बुनियादी तौर पर आइन से इनहराफ के वो मुर्तकिब हैं, उनको एक और बहाना मिल गया। तो जो इलेक्शंस जो करवाने का जो मैंडेट था, जब ये लोगों को पता चला कि इस हुकूमत ने ये इलेक्शन के लिए नहीं आई, तो इसकी लेजिटिमेसी पे सवाल शुरू हो गए। और लेजिटिमेसी पे ये सवाल शुरू हुए कि जनाब ये बताइए कि ये जो 90 दिनों के लिए आने वाली हुकूमत थी, ये किस तरह आगे जा सकती है। जो पंजाब और KP की हुकूमतें हैं 90 दिनों के लिए, वो ऑलरेडी 6-6 महीने कर चुकी है। कौन इसका आर्किटेक्ट है, ये कौन सब कुछ कर रहा है? अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम में इससे इजाफा हुआ। लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी कि ये कुछ काम करेंगे, और उसके बाद जिस अंदाज में बिजली की कीमतें बढ़ाई गई, और अभी आपको मैं बताऊं अगले चंद दिनों में और भी पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो उस पर
किसी सियासी जमात ने कॉल नहीं दी, किसी को कॉल देने की जरूरत ही नहीं, लोग खुद आ गए। ये जिस तरह मैं आपको बताऊं, मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान में इररेलेवेंट हो गया, इसलिए कि वो कोई खबर नहीं देता और खबर जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया देता है। इसी तरह ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पीडीएम में शामिल थी, ये इररेलेवेंट हो गई हैं। लोग इनका नाम सुनना नहीं पसंद करते, लोग इनको देखना पसंद नहीं करते। और इस वक्त सियासी तौर पर मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल फेल हो चुकी है केयरटेकर गवर्नमेंट। जो भी सिस्टम बना के तो इंतखाबात को आगे ले जाना चाहता था, फेल हो चुका है। हालात ये बता रहे हैं कि आपको इमरान खान से बात करना पड़ेगी, क्योंकि जो बातें इमरान खान कह गया वो बातें सच साबित हो रही हैं। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और जो डॉलर है, डॉलर की कीमत में, रुपए की कीमत गिरती जा रही है, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, कोई उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो रहा। उसकी एक वजह तो वो जो आईएमएफ का एग्रीमेंट है, इस तरह लेटी है शहबाज हुकूमत, बेहयाई की हद तक आईएमएफ के साथ उन्होंने सरेंडर किया। और जो मनी एक्सचेंज डीलर्स हैं, जिस लेवल पर आईएमएफ ने उनके साथ जाके बात की है, जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को आईएमएफ इस वक्त कंट्रोल कर रहा है, ये डॉलर की कीमत काबू में नहीं आ सकती। दूसरी उसकी वजह जो ईरान और अफगानिस्तान में जो सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई, उसको, वो स्मगलिंग को कोई भी नहीं रोक सकता। वो डॉलर वहाँ पे जाना ही जाना है। अब फॉरेन रेमिटेंस जो है वो कम हो गया है। $500 मिलियन फॉरेन रेमिटेंस इस महीने कम हुआ है। पिछले साल 4 बिलियन फॉरेन रेमिटेंस, जो बाहर से लोग पैसे भेजते हैं, वो कम हो गया, क्योंकि वहाँ पर अब इलीगल सारा काम हो रहा है। वहाँ पर लोग डॉलर देते हैं किसी को और वो यहाँ पर पाकिस्तान में पैसे दे देता है, तो डॉलर जो है एक्चुअल वो पाकिस्तान में आता ही नहीं। और ये अभी आप देखिएगा कि जब ये रिव्यू होना है 1.5-2 महीने के बाद आईएमएफ का, उस वक्त क्या होता है। और ऐसे हालात में जबकि लोगों को कुछ रियायत चाहिए, ये कंफर्म किया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने राशिद महमूद साहब को, जो सेक्रेटरी एनर्जी हैं, कि जनाब ग्रेड 17 तक के ऑफिसर्स को जो सब्सिडी दी गई थी बिजली में, वो वापस ले लें। और उसके बाद वो जो कहा गया था कि 200 यूनिट से कम वाले जो लोग हैं उनको बिजली फ्री दी जाएगी, वो सब वापस। यानी हुकूमत जो मज़ीद कदगने लगा रही है। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अलार्मिंग है। और अब अंजुमन ताजरान ने हड़ताल की अपील कर दी है, उसके बाद पहिया जाम हड़ताल की अपील है, और दूसरी जानब एजेके से, अब ये कितना सेंसिटिव है आज़ाद जम्मू कश्मीर, वो उन्होंने भी मुकम्मल हड़ताल और एहतजाज करने का फ़ैसला किया है। वफाकी हुकूमत ने उनकी बहुत सारी सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी हैं, उन पर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल बन गई है पाकिस्तान में कि अब पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो किसी भी तरीके से नहीं संभल सकती, अनलेस कि ये जो केयर टेकर्स हैं वो अपने मैंडेट के मुताबिक काम करें, मुल्क में कोई सियासी इस्तेहकाम लाने की बात की जाए। तो इन सूरत हाल में इमरान खान से राब्ता नागुज़ीर है। इमरान खान इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का। जब तक उसके साथ अब गुफ्तगू नहीं की जाएगी, उसे नहीं इसमें एंगेज किया जाएगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इमरान को माइनस करके अगर आप इलेक्शन भी करवाते हैं, वो जो भी हुकूमत होगी वो जाली मैंडेट वाली होगी। लोग इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। इस हुकूमत की और माजी की जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हुकूमत और आसिफ अली जरदारी की हुकूमत की जो मिस गवर्नेंस थी, उसके असरात अब लोगों के सामने आ रहे हैं। सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।